काज़ान मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है। खुदारा मुझे बताओ तो सही। हॉस्पिटल में भी समरीन बेगम उससे सवाल करती रही, लेकिन वो स्पार्ट सा बस आयान के बालों में हाथ फेरता। अपने हाथ पर बैंडेज भी उसने ज़बरदस्ती करवाई थी। आयान को घर लाकर भी काज़ान की चुप नहीं टूटी। उस वक्त समरीन बेगम खामोश रही, लेकिन घर आकर फट पड़ी थी। हमदान भी लाउंज में मौजूद ये सारा तमाशा देख रहा था। मॉम, पहले आप बताएं कि मुंतहा कहाँ गई है। ये एक सवाल था जो काज़ान ने उनसे पूछा। समरीन बेगम ने हैरत से काज़ान की जानिब देखा। कुछ सोचकर वो बैग की जानिब बढ़ी और उसमें से एक पेपर काज़ान की जानिब बढ़ाया। काज़ान ने स्पाट अंदाज में वो पर्चा थामा। बज़ाहिर पुरसकून काज़ान सिद्दीकी अंदर से दहल रहा था कि मुंतहा ने कोई गहरा फैसला ना कर दिया हो। तेज़ी से उसने पेपर ओपन किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, काज़ान की पेपर पर पकड़ कमज़ोर होती गई। काज़ान, मैं जानती थी आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इस हकीकत को आपसे छुपाना चाहा। आप सारे मर्द एक जैसे होते हैं, जो औरत के दामन पर ज़रा सा भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, मैं हाशिर अली हमदानी के निकाह में थी। मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। आपने थप्पड़ मारकर साबित कर दिया कि आप भी उन्हीं मर्दों में से हैं जो औरत को पाँव की धूल समझते हैं। मुझे लगता है मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। आयान को मैं आपके हवाले करके जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज गाज़ान को लगा था कि छन से उसके अंदर कुछ टूटा है, यानी मुंतहा को उस पर ज़रा भी एतबार नहीं था। एक तरफ गाज़ान को ये लेटर झूठ भी लग रहा था। उसे अब भी लग रहा था कि मुंतहा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस पेपर पर लिखे अल्फाज चीख चीख कर उस खत की सच्चाई को बयान कर रहे थे। काज़ान, मुंतहा पहले किसी के निकाह में थी और मैं ये हकीकत जानती थी। समरीन बेगम के इंकशाफ ने काज़ान पर एक और बॉम्ब फोड़ा। झटके से उसने अपनी माँ की जानिब देखा। मोम, आप भी? सदमे से चूर आवाज़ में वो बस यही कह पाया। हाँ गाज़ान, मैंने छुपाई तुमसे ये हकीकत। इसमें मुंतहा का कोई कसूर नहीं। वो बेगुनाह है। उसे हमने कसम में बांधा। वो बताना चाहती थी, लेकिन हमने उसे रोक दिया, क्योंकि जो तुमने आज किया है, अगर मुंतहा तुम्हें बता देती तो ना जाने तुम उसके साथ क्या करते। तुम्हारी शिद्दत पसंदी से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ थी। तुमने जैसे आज उस पर हाथ उठाया है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी भी तुम ये हरकत करोगे। जैसे तुम्हारे बाबा थे वैसे ही तुम भी साबित हुए। वो भी कमज़र्व थे और तुम भी कमज़र्व। गाज़ान ने एक दर्द भरी नज़र समरीन बेगम पर डाली। गाज़ान का आज मान, इज़्ज़त गोया सब खत्म हुआ था, यानी उसकी माँ उसे कमज़र्व और घटिया समझ रही थी। गाज़ान, मुंतहा बेकसूर है, माफ़ कर दो उसे, वापस ले आओ उसे। न जाने वो कहाँ चली गई है। हमदान को उस वक्त सारी गेम उल्टी होती नज़र आ रही थी, यानी समरीन बेगम पहले ही इस हकीकत को जानती थी। मोम, आपने भाई से यह हकीकत क्यों छुपाई? चलें, भाभी तो गैर थी, आप तो मोम थी ना हमारी। आपने भी इतने साल ये हकीकत छुपा कर रखी, क्यों पर्दा डाल कर रखा इस हकीकत पर? हमदान ने जल्दी पर तेल का काम किया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आयान को काउच पर से उठाकर वो तेज़ी से ऊपर की जानिब बढ़ गया। हमदान भी एक नज़र समरीन बेगम की जानिब डालकर बाहर की जानिब बढ़ा। बेहोशी की सी हालत में मौजूद मुंतहा को वो होश दिलाना चाह रही थी, लेकिन हमदान ने डोज ही इतनी गहरी दी थी कि उसका होश में आना मुमकिन नहीं था। वो कुछ भी करके मुंतहा को यहाँ से निकालना चाहती थी। हमदान के आने से पहले पहले उसे मुंतहा को यहाँ से लेकर निकलना था। शानी को बातों में लगा कर ही वो अंदर आई थी। यकदम लाइबा का सांस हलक में अटका। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका रुख मोड़ा। हाँ, हमदान, तो तुम? मुझे पता था तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। बाजू को जकड़कर उसने कहर आलूद निगाहों से लाइबा की तरफ देखा। हमदान, तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो, इसे छोड़ दो। मैंने वो हकीकत तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम मुंतहा के साथ इतना बुरा करो। देखो, मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी। 1 साल पहले ही इनकी मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी, जहां लाइबा ने उसको हकीकत बताकर एक तरफ हैरान किया और दूसरी जानिब शैतानी प्लान भी हमदान के दिमाग में तरतीब दिया। उस वक्त सच्चाई बताकर आज वो मुंतहा को बचाना चाह रही थी। मरना चाहती हो क्या? हमदान ने अब्रू उचकाकर कमर के गिर्द गन रखी उसके। लाइबा का सांस हलक में अटका। देखो हमदान, मैं तुम्हारा भला चाह रही हूँ। मेरा भला करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? मैं अपने लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है ना, तो निकलो यहाँ से, वरना ऐसी जगह गाड़ूंगा कि तुम्हारा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। उसकी धमकी लाइबा के होश उड़ा गई थी। बताओ क्या चाहती हो? जीना है या फिर
बात अधूरी छोड़े उसने ऊपर की जानिब इशारा किया। लाइबा का सर नफरी में हिला। चलो निकलो यहाँ से, और हाँ, सीधा अपने ऑफिस में जाना। मेरे आदमियों की नज़र तुम पर ही रहेगी। बाजू से उसे बाहर की जानिब धकेल कर उसने मुंतहा के कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। लाइबा को लेकर बाहर की जानिब बढ़ा वो। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। गाड़ी में उसे बिठाकर वो बच्चों की तरह पिचकारता उसे गाड़ी वहां से ले जाने का इशारा दे गया। लाइबा एक सहमी सी नज़र उस पर डालकर गाड़ी वहां से लेकर निकलती चली गई। तुम भी अपने बाप की तरह कमज़र्फ निकले। ये अल्फाज तकरीबन 100 बार तो गाज़ान सिद्दीकी के दिल पर वार कर चुके थे। आयान की पीठ थपकता वो बस उस नुक्ते पर रुका। 5 साल वफा, मोहब्बत, इज़्ज़त, एतबार देकर आज वो कमज़र्फ़ इंसान साबित हो गया था। यानी वो मोहब्बत देकर मोहब्बत की तौहीन करता रहा। खाली कमरा उस वक्त उसे काट खाने को दौड़ रहा था। साइड पर पड़ा मुंतहा का मोबाइल उसका मुंह चिढ़ा रहा था। यानी वो जाते जाते कोई एक चीज़ भी अपने साथ नहीं लेकर गई थी। यानी जाते जाते वो अपनी नफ़रत अच्छे से निभा गई। मुंतहा, एक मौका तो दिया होता। ऐसे कौन करता है? क्या मेरी मोहब्बत ने आपको ज़रा सा भी मान नहीं दिया, जो आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा गए? गाज़ान सिद्दीकी को ये चंद अल्फाज और वो लेटर ऐसी गहरी चुप दे गए थे कि अब वो शायद कभी दिल से बोल ही नहीं पाता। उसकी अपनी माँ ही जब उसे इतना गलत समझ रही थी तो बाकियों से वो क्या उम्मीद रखता। साइड पर रखा उसका मोबाइल रिंग हुआ। स्क्रीन पर लाइबा खान का नाम देखकर उसके माथे पर बल नुमाया हुए फ़ोन को एक नज़र देखकर वो सिगरेट लाइटर लिए बालकनी की जानिब रवाना हुआ। मुंतहा को बेहोश होता देखकर हमदान तेजी से नीचे झुका। होश में आओ, होश में आओ। उसका गाल जोर से थपथपाता हमदान जनूनी हुआ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा। उठो, आंखें खोलो। उसने चारों तरफ कमरे में नज़र दौड़ाकर पानी तलाशना चाहा। कॉर्नर पर एक बोसीदा सी बोतल में पानी मौजूद नजर आया। हमदान फौरन वो बोतल मुंतहा के पास लाया और उसमें मौजूद पानी को मुंतहा के मुंह पर उंडेला। उठो, जल्दी उठो, तुम्हें मैं मरने नहीं दे सकता। अजियत की ना जाने आज शायद आखिरी हद मुमकिन थी जो हमदान मुंतहा को पहुंचा रहा था। मुंतहा खांसती हुई उठी। नाक में पानी जाने की वजह से यकदम उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई। उठो जल्दी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंतहा का गाल दबोचे उसने मुंतहा को उठाया। इससे पहले कि वह मुंतहा को मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाता, किसी ने सख्ती से उसका कंधा दबोचकर उसे मुंतहा से दूर धकेला। हमदान उस हमले के लिए तैयार नहीं था। लड़खड़ाता हुआ दूर गिरा था। गाज़ान! मुंतहा के मुंह से दर्द से बेसाख्ता गाज़ान का नाम निकला। आंखों में गोया चमक आई, लेकिन ये चंद लम्हों का काम था। सामने गाज़ान नहीं बल्कि उसका गुनाहगार, उसका सितमगर हाशिर हमदानी मौजूद था। मुंतहा की आंखों की जोत यकदम बुझी थी। यानी गाज़ान सिद्दीकी इतना पत्थर दिल साबित हुआ कि उसको बचाने भी नहीं आया। मैं जानता था कि तू बेगैरत है, लेकिन इतना बेगैरत होगा इसका अंदाज़ा नहीं था। मुंतहा पर एक नज़र डालकर वो हमदान पर टूट पड़ा। उसको लातों और घूंसों से मारता वो जनूनी हो रहा था। अपनी माँ जैसी भाभी के साथ ये घटिया हरकत करते तेरी जुर्रत भी कैसे हुई? शर्म ना आई तुझे ज़रा भी? हमदान इस हमले के लिए कतई तैयार ना था, क्योंकि कुछ हाशिर के जनूनीपन ने हमदान को संभलने की इजाज़त नहीं दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुंतहा को इस हाल तक पहुंचाने की? क्यों किया तूने ऐसा? पहले मेरी ज़िंदगी तबाह की, अब इस मासूम लड़की के पीछे पड़ गया। मुंतहा यकटुक बस उस जगह थम चुकी थी। उस पर जुल्म ढाने वाला आज उसका मसीहा बनकर लौटा था। जिसकी आस उम्मीद लगाए बैठी वो न जाने कहाँ था। हमदान को जूदोकोप का निशाना बनाकर वो मुंतहा की जानिब बढ़ा। मुंतहा यकलक किसी ख्याल से चौंकी और एक झटके से उठकर पीछे की जानिब खिसकी। मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे पास मत आना, मैं चली जाऊंगी, जाने दो मुझे। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गाज़ान के पास जाने दो। मुंतहा हाथ जोड़े सहमी सी बोली। मुंतहा की हालत हाशिर का दिल तबाह कर गई। 4 साल बाद मुंतहा का आज अगर देखना नसीब हो ही चुका था तो हाशिर ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मुंतहा को इस हाल में देखेगा। जिंदगी से भरपूर वो लड़की आज इस हाल को पहुंच चुकी थी कि अपने मसीहा से ही डर रही थी। उसका डरना भी बजा था, क्योंकि उसने भी मान का कोई लम्हा उसकी झोली में नहीं डाला था। मुझे जाने दो। इधर उधर देखती वो राह फरार तलाश कर रही थी।
हाशिर की आंख के कोने में नमी चमकी थी। हाशिर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुंह से सरगोशी के से अंदाज में मुंतहा का नाम गोया जलते दिल को ठंडक दे गया। नहीं, मुझे जाने दो, हाथ नहीं लगाना। देखो, मैंने कोई गलती नहीं किया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं की। न जाने कौन से पछतावों में घिरी मुंतहा उससे फरियाद कर रही थी। मुंतहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। इधर आओ, मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं, जाओ यहाँ से तुम। वो यकदम चीखी थी। मुंतहा हाशिर के पीछे से लाइबा की आवाज़ उभरी। लाइबा, आप मुंतहा को संभाले। हाशिर ने फौरन रुख मोड़ा। मजीद मुंतहा को देखना उसने अपनी नज़रों पर हराम किया था। जो चीज़ उसकी दस्तरस में नहीं थी, उसको देखना भी उसके लिए ममनू था। लाइबा, तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। लाइबा, मुझे गाज़ान के पास जाना है। सर पर हाथ रख कर लड़खड़ाते वजूद के संग वो बोली। लाइबा फ़ौरन आगे बढ़कर उसे थाम चुकी थी। लाइबा, मेरा बच्चा। पेट पर हाथ रख के उसने आखिरी अल्फाज यही कहे। लाइबा यकदम चौंकी, यानी मुंतहा प्रेग्नेंट थी। लाइबा की आंखों से तेजी से आंसू लुढ़के। एक नफरत से भरपूर नजर उसने हमदान की जानिब डाली थी, जो एक जानिब गिरा दर्द से तड़प रहा था। हाशिर तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। शुक्र कर मैं तुझे मौत नहीं दे रहा, क्योंकि मैं तुझे मार कर तेरे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हमदान के मुंह पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। जो करना है कर लो, मैं अपना काम कर चुका हूँ। जाओ, ले जाओ इस औरत को। अब मेरा भाई इसे मर कर भी नहीं अपनाएगा। आस्तीन से खून आलूद होंठ साफ करते वो हाशिर को ताश दिला गया। एक झटके में उसने हमदान को दूर धकेला। तू तो लगता ही नहीं कि गाज़ान जैसे मुनफरिद शख्स का भाई है। अगर एक फरिश्ता है तो दूसरा शैतान है। हाशिर, मुंतहा की हालत ख़राब हो रही है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लाइबा यकदम चीखी। हाशिर तेजी से उसकी जानिब बढ़ा, जो नीम गनूदगी में थी। लबों से निकलता गाज़ान का नाम हाशिर की आंखें नमालूद कर गया। तेजी से उसे थामे वो बाहर की जानिब बढ़ा। लाइबा भी कदम ब कदम उसके रूबरू थी। आगा जान। हवेली में दाखिल होते ही वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, जहाँ सब लोग पहले ही लाउंज में मौजूद थे। मुंतहा कहाँ है आगा जान? आयान को गोद में उठाए उसने सवालिया अंदाज में सबकी जानिब देखा। अल्फाज में बेबसी वाज़ेह थी। यही सवाल हम आपसे करते हैं कि मुंतहा कहाँ है। इसलिए हमने आपको बेटी नहीं दी थी कि आप उसकी ऐसे बेकदरी करें। आगा जान, इस वक्त इन सवालों का वक्त नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो बहुत से और सवालात आपसे भी कर सकता हूँ। आपने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई, क्या ये गवारा था कि आप इस हकीकत को छुपाते? गाज़ान तुंदही से बोला। हमने कोई हकीकत नहीं छुपाई, हमने आपकी मॉम को सब बता दिया था। हकीकत छुपाने वाली अगर कोई है तो वो आपकी मॉम है, गाज़ान सिद्दीकी। उनके नाम पर जोर देकर आगा जान ने गोया बावर करवाया। नहीं आगा जान, मुंतहा की सच्चाई छुपाने वालों में अगर समरीन खातून शामिल थीं तो आगा जान कसूरवार हम भी हैं। ज़ुबिया बेगम की आवाज़ ने गोया सबको सांप सूंघाया। आगा जान ने हैरत से ज़ुबिया बेगम की जानिब देखा। आंटी, ये वक्त सवाल जवाब कम नहीं है। खुदारा अगर मुंतहा का कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। आयाम की हालत देखें। मारिया तेज़ी से आगे आई और आयाम को गाज़ान की गोद से लिया। इस बारे में अगर हमें पता होता गाज़ान सिद्दीकी, तो हम आपसे कभी सवाल ना करते। आगा जान, मेरी इल्तजा है आपसे, ये वक्त बहस का नहीं है। इस वक्त मुंतहा को ढूंढना अहम है। मारिया, आप प्लीज़ आयान को संभाल लीजिएगा। मैं बहुत जल्द इसकी दीदी को ढूंढ कर लाऊंगा। आगा जान, मुंतहा की अगर कोई भी खबर आए तो मुझे इत्तला दीजिएगा। इल्तजा करता वो बाहर की जानिब बढ़ा। यहाँ रुककर वो अपना वक्त मजीद ज़ाया नहीं कर सकता था। मॉम, मुंतहा वहाँ नहीं है। गाज़ान ने समरीन बेगम को भी इत्तला पहुंचाई। व्हाट? ये क्या कह रहे हो? मुंतहा कहाँ जा सकती है? मॉम, क्या आप इतनी बेखबर थी कि आपको उनके जाने का इल्म ही नहीं हो सका? शिद्दत गिरिया से वो गोया हुआ। गाज़ान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ तलाश करे मुंतहा को। हर तरफ से गोया मुसीबतों में घिर चुका था। दिल पर अलग सा बोझ महसूस हो रहा था। गाज़ान, उसका लेटर भी मुझे रूम से मिला। मुझे इल्म भी नहीं हुआ कि वो कब घर से गई। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया, लेकिन अब मॉम, मेरी कमज़र्फी ऐसा करने पर मजबूर कर गई उसे। गाज़ान ने तल्ख अंदाज में कहा। समरीन बेगम को अपने अल्फाज पर पछतावा हुआ। गाज़ान, मॉम, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। आप हमदान को कहें कि गार्ड से पता करे। मैं तब तक मुंतहा को अपने ज़राई से तलाश करता हूँ। कॉल काट कर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। आज गाज़ान सिद्दीकी को एहसास हो रहा था कि ज़िंदगी उजड़ना क्या होता है। उसकी मताए जान, उसकी रूह आज उससे दूर थी, और तकलीफ दे बात तो ये थी कि उसे ये इल्म भी नहीं था कि वो कहाँ चली गई।
सुर्ख गोशे लिए आंखों के। वो आज भरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस कर रहा था। साला समझता है मुंतहा को मुझसे बचा लेगा। बचा कर ले गया तो क्या, भाई की जिंदगी में वापस ले आएगा। भूल है तेरी, भाई को मैं अपना यकीन दिलाऊंगा। भाई मुझ पर यकीन करेंगे, उस हाशिर पर हरगिज नहीं। शानी को कहता वो अपने जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। शानी ने नफरत अंगेज अंदाज में उसकी जानिब देखा। यकदम उसका दिल चाहा कि हमदान को जान से मार दे। मुंतहा के साथ उसका दर्द आमेज रवैया शानी जैसे शख्स की भी आंखों में आंसू ले आया था। ज़ब्त की आखिरी हद पर था जब हाशिर वहां आया, वरना आज वो हमदान सिद्दीकी को मार ही चुका होता। लाइबा की मदद अगर किसी ने की थी तो वो शानी जैसा कमीना घटिया शख्स ही था, जिसने आज एक नेकी करके शायद इंसानियत का कुछ हद तक सबूत दिया था। लाइबा जो हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, शानी की मदद से ही आज मुंतहा को बचा कर ले गई थी। अपनी तरफ से वो मुंतहा को रब की अमान में दे चुका था। हमदान तू रेस्ट कर, मैं कुछ खाने को लाता हूँ तेरे लिए। उसकी बकवास मजीद सुनने में उसमें ताब बाकी नहीं थी। तेजी से उठकर वो फ्लैट से बाहर निकलता चला गया। मुंतहा की खैरियत मालूम करना उस वक्त सबसे ज़रूरी काम था। मुंतहा भाभी कैसी हैं लाइबा जी? शानी की आवाज़ सुनकर आंखों में नमी फिर से उभरी। वो ठीक नहीं है शानी, दुआ करो उसके लिए। वो ज़िंदगी और मौत के बीच उलझी हुई है। अल्लाह पाक सब ठीक करेंगे, आप रोएं मत। गाजान भाई आ गए? नहीं, वो अभी तक नहीं आया। शानी हमदान कहाँ है? वो मेरे साथ है, और यकीन करें मेरा दिल कर रहा है जान से मार दूं उसे। नहीं शानी, ये गज़ब मत करना। उसे सज़ा देने वाली अगर कोई है तो वो मुंतहा है। तुम अपने हाथ गंदे मत करना। तुम अपनी इस बहन की बात मानोगे ना? मान भरे अंदाज में कहकर उसने गोया शानी को इंतहाई कदम से रोका था। मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी। बस आप मुझे इत्तला देती रहिएगा। रखता हूँ, कहीं हमदान ही ना आ जाए। कॉल काट कर लाइबा फ़ोन साइड पर रखे दीवार से टेक लगा गई। चंद घंटे पहले गाज़ाम के ऑफिस से निकलने के बाद लाइबा हर तरफ से नाउम्मीद हो चुकी थी। दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोए, कुछ भी करके उसे मुंतहा को बचाना था। फ़ोन पर होती कॉल बेल ने लाइबा की तवज्जो खींची। अननोन नंबर देखकर उसने कॉल उठाना मुनासिब ना समझा, लेकिन अचानक उसके मन में क्या समाई कि उसने कॉल रिसीव की। लाइबा, मैं शानी बात कर रहा हूँ, हमदान का दोस्त। प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान से सुने। हमदान के इरादे ठीक नहीं हैं। वो भाभी के साथ बहुत गलत करने वाला है। इस वक्त वो यहाँ नहीं है, तभी मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। और उसने आप पर नज़र नहीं रखी हुई, महज आपको डराने को कहा। और हाँ, अगर मैं मुंतहा भाभी को वहाँ से निकाल कर ले गया तो उसका सारा शक मुझ पर जाएगा, और वैसे भी मुंतहा भाभी मेरा एतबार नहीं करेंगी। आप ऐसा करें, किसी भी तरह गाज़ान भाई को यहाँ लेकर पहुँचे, वरना बहुत गलत हो जाएगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मजलूम बर्बाद हो। आप प्लीज़ जल्द अज जल्द गाज़ान भाई को लेकर आएँ। मैं हमदान को रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। लाइबा उसकी बात सुनकर यकदम चौंकी। उसके जहन में हाशिर का ख्याल आया। फ़ोन कॉल काट कर उसने जल्दी से हाशिर का नंबर डायल किया। अब अगर कोई आखिरी उम्मीद बची थी तो हाशिर अली हमदानी था। कुदरत शायद मेहरबान हो चुकी थी कि हाशिर ने फ़ौरन कॉल उठाई। 4 साल बाद लाइबा ने आज हाशिर अली की आवाज़ सुनी थी, जो पहले से बहुत ज़्यादा बारूब हो चुकी थी। हाशिर को प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा, मुंतहा की जान खतरे में है। प्लीज़ उसे बचा लें हाशिर, प्लीज़। मैं जानती हूँ आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस वक्त झूठ नहीं बोल रही। खुदारा हाशिर, मुंतहा को बचा लें। रूहानसी होती वो हाशिर से इल्तजा कर रही थी। क्या हुआ है मिस लाइबा, और आपको कैसे पता चला कि मुंतहा की जान खतरे में है? हाशिर, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। इस वक्त मुंतहा को बचाना अहम है। आपको मैं लोकेशन और एक वीडियो भेज रही हूँ, आप खुद देख लें। वीडियो देखकर हाशिर के आसाब भी झुनझुनाए थे। उसका मुजरिम अब मुंतहा का भी मुजरिम बन रहा था। आगा जान को इत्तला किए वो फ़ौरन वहाँ से निकला। आगा जान भी ये खबर सुनकर यकलख कांपे थे। पूरे घर में ये खबर फैली। आफाक भी तेज़ी से मुंतहा को तलाश करने निकला था। आज अगर मुंतहा सुल्तान जिंदा थी तो उसे बचाने वाला वही सितमगर था जिसने कभी उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे बर्बाद कर दिया था। आज मुंतहा को बचाकर उसने शायद अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा किया था। ऑफिस से निकलने के बाद लाइबा शायद हिम्मत हार चुकी थी। डॉक्टर मुंतहा कैसी है? पूरे 3 घंटे बाद डॉक्टर रूम से बाहर आई। ऑक्सीजन की मदद से
उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। डॉक्टर के बाहर आते ही हाशिर बेचैनी से आगे बढ़ा। देखें, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। गनूदगी में भी किसी गाजान को पुकार रही हैं। आप प्लीज़ उन्हें यहाँ बुलाएं। फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। लाइबा फ़ौरन हाशिर के नज़दीक आई। गाजान को मैं 12 ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। मुंतहा को अगर कोई ज़िंदगी की तरफ ला सकता है तो वो गाजान सिद्दीकी है। लाइबा की फ़िक्र में डूबी आवाज़ सुन हाशिर भी पुरसोच हुआ था। मैं करता हूँ गाजान को फ़ोन, तुम मुझे उसका नंबर दो। मैं देती हूँ। लाइबा ने नंबर दिया तो वो बाहर लेकर बढ़ गया उसका नंबर। एक बार तो हाशिर भी गाजान सिद्दीकी का नंबर डायल करते हुए सोच में डूबा कि वो क्या बात करेगा, कोई नया इल्ज़ाम उसकी ज़ात से न जुड़ जाए। लेकिन हिम्मत मुश्तमे किए उसने आखिरकार नंबर डायल किया। बेल जा रही थी और उधर हाशिर की सांस की रवानी बढ़ रही थी। दूर कहीं फजर की आज़ान सुनाई दी। तकरीबन चौथी बेल पर कॉल पिक कर ली गई थी। गाजान, मैं हाशिर अली हमदानी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव है। किस लिए फ़ोन किया? गाजान का अंदाज़ काफ़ी स्पार्ट था, लेकिन ना जाने क्यों हाशिर को वो टूटा बिखरा लगा। गाजान मुंतहा हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो? मुंतहा हॉस्पिटल में? तो तुम्हारे पास? गाजान, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। तुम जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचो। हाशिर, मुझे बताओ मुंतहा को क्या हुआ है और वो हॉस्पिटल में क्यों है? वो मुंतहा हाशिर की ज़ुबान लड़खड़ाई। हाशिर, मुंतहा की हालत बहुत ख़राब है। तुम यहाँ आओ, तफसीलन बात करते हैं। ये वक्त सवाल जवाब कम नहीं है। वो तुम्हें पुकार रही है। देखो, वक्त बहुत कम है। तुम जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचो। मैं आ रहा हूँ। उन्हें कुछ मत होने देना। मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। फ़ोन कट किए। वो 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाता, दिल में रब को पुकारता, हॉस्पिटल की जानिब रवाना हुआ। ज़िंदगी की नवीद अगर गाजान सिद्दीकी को मिली भी तो वो भी तकलीफ़ में लिपटी हुई। या अल्लाह, मेरी मुंतहा की हिफाजत करना, मेरी ज़िंदगी को मेरे पास रहने देना मेरे रब। दुआया अंदाज में कहकर वो कलाम पाक पढ़ता मंजिल की जानिब रवां दवां था, जहाँ उसकी मताए हयात ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। फ़ोन बंद किए वो अभी मुड़ा ही था कि यकदम ठिठका। बेंच पर सुकड़ी सिमती एक औरत स्याही माइल चेहरा लिए हाशिर की जानिब रुख किए बैठी थी। शायद वो अपने ध्यान में थी, इसलिए हाशिर को देख नहीं पाई। ज़मीन व आसमान का घूमना आज हाशिर को समझ आया था। एक तरफ मुंतहा की परेशानी, दूसरी जानिब अपने मुजरिम को देखना हाशिर के लिए शायद आज ज़ब्त की हद थी। 4 साल बाद जवेरिया अपनी सज़ा व जज़ा समेत उसके सामने मौजूद थी। जवेरिया अपनी सीट से उठकर हाथ में छोटी सी पोटली थामे बाहर की जानिब बढ़ी के सामने उसे यकटुक देखते हाशिर से टकराई थी। माफ़ करना, गलती से। बाकी मांदा अल्फाज जैसे ज़ुबान ने रोक दिए थे। सामने मौजूद हस्ती को देखकर गोया जवेरिया की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कदम बेसाख्ता पीछे की जानिब खिसके। हाशिर अब भी सख्ते किसी कैफियत में खड़ा था।